स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्लियर कर ले कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग कब प्रिपेयर करते हैं, मशीन डिस्पोजल या एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम लोग कब प्रिपेयर करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, आप लोग को मालूम ही होगा कि अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मेंशन है कि हम लोग को एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आपको क्लियर रखना है कि यहाँ पर हम लोग को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है और एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एसेट्स अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग डिप्रिसिएशन वहां पर शो नहीं करते हैं। एसेट्स अकाउंट में सारा डिप्रिसिएशन के लिए हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में हम लोग टोटल डिप्रिसिएशन हम लोग फाइंड करते हैं, जितने साल हमारे पास मशीन रहा तो उसका टोटल डिप्रिसिएशन क्या होगा। एवरी ईयर का डिप्रिसिएशन हमेशा ऐड होते जाता है नेक्स्ट ईयर में, तो हम लोग फाइंड करते हैं टोटल डिप्रिसिएशन कितना हमारा टोटल डिप्रिसिएशन हुआ 4 साल का, 5 साल का। और एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं जब हम लोग एसेट्स को सेल करते हैं। डिस्पोजल का मतलब होता है सेल करना, तो सेल वाला पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट में जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते थे, हम लोग जो फर्स्ट रूल से प्रिपेयर करते थे, तो एसेट्स अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, डिप्रिसिएशन भी शो करते थे, एसेट्स परचेस कर रहे तो उसको भी शो करते थे, सेल कर रहे उसको भी शो करते थे, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सब सारा हम लोग क्या करते थे, एसेट्स अकाउंट में शो करते थे। हम लोग सेपरेट अकाउंट कोई भी अकाउंट हम लोग मेंटेन नहीं करते थे। बट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के केस में क्या करना है, एसेट्स अकाउंट आपको मेंटेन करना ही है। डिप्रिसिएशन से एवरी ईयर जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, डिप्रिसिएशन अमाउंट से हम लोग को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना होगा। और जितना सेल हो रहा है मशीन, उतना पार्ट के लिए हम लोग को डिस्पोजल अकाउंट बनाना होगा। यानी एसेट्स अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट पार्ट हो गया एसेट जिसमें हम लोग परचेस कर रहे हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड पार्ट हो गया जितना भी डिप्रिसिएशन हमारा चार्ज हो रहा है, डिप्रिसिएशन से हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। और हमारा थर्ड हो गया जो एसेट सोल्ड हो रहा है, उसका हमारा जितना पार्ट सेल हो रहा है या जितना भी सेल हो रहा है, उसके लिए हम लोग एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। तो एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, जो एसेट्स हमारा सोल्ड हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो सोल्ड हो रहा है एसेट उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं डिस्पोजल अकाउंट में। और उसका टोटल डिप्रिसिएशन भी परचेस से लेकर के सेलिंग तक का टोटल डिप्रिसिएशन भी हमारा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, डिस्पोजल अकाउंट में। और उससे जो भी गेन होता है या लॉस होता है उसको भी हम लोग डिस्पोजल अकाउंट में ही शो करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। और एसेट्स अकाउंट भी हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन देखिए टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। न्यू एडिशन बुक से ही क्वेश्चन है आपका ये। देखिए, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कौशल ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023। और यहाँ पर 23 में मशीन का बैलेंस दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, यानी 2023 तक आपका अकाउंट मेंटेन करने के बाद मशीन का बैलेंस बता रहा है इतना है और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इतना है। यानी अब हम लोग को इसके आगे कंटिन्यू करना है अकाउंट, ठीक है। 2023 का मार्च तक डिप्रिसिएशन भी लग चुका है, यानी टोटल डिप्रिसिएशन जितने साल हमारे पास मशीन था उसका टोटल डिप्रिसिएशन दे दिया है 2023 का 31 मार्च तक का। यानी 1 अप्रैल में बैलेंस इतना है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का और मशीन अकाउंट का बैलेंस इतना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ अ मशीनरी ₹8400, ठीक है, विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019। देखिए इसी का एक पार्ट हमारा जो कि 2019 में ही परचेज किया था, तो इसी में इंक्लूडेड है, जिसका वैल्यू 16,000 है, उसको सोल्ड कर रहा है 8400 में। और यहाँ बता रहे कि डिप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीनरी एट अ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस है। ओरिजिनल कॉस्ट बोलिए या स्ट्रेट लाइन बोलिए या फिर हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस है। हम लोग को देखिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट,
ठीक है, अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बस हम लोग को एक साल का प्रिपेयर करना है। 23 1 अप्रैल का बैलेंस गिवन है, हम लोग को 31 मार्च 2024 तक का ही अकाउंट बनाना है। तो ओनली 1 ईयर का अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। देखिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। ठीक है, देखिएगा सिर्फ हम लोग को एक साल का ही प्रिपेयर करना है। तो देखिएगा 2023 अप्रैल 1 का यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेट पर्टिकुलर। देखिए डेट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट हो गया, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लिए टू बैलेंस बीडी, पहले से मशीन का बैलेंस दिया हुआ 60,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग ना तो डिप्रिसिएशन शो करेंगे और ना ही सेल का काम करेंगे, क्योंकि सेल के लिए हम लोग को मशीन डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करना है, इसलिए यहाँ पर सेल का भी कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। जैसे हम लोग पहले बनाते थे ना, एसेट्स अकाउंट में ही हम लोग बाय बैंक करके सेल ले गए, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल करके प्रॉफिट है या लॉस जो भी हम ले जाते थे, बट यहाँ पर नहीं, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट हम लोग को मेंटेन करना है। तो जो एसेट सेल हो रहा है उसके लिए डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करेंगे, इसलिए यहाँ पर एसेट्स अकाउंट में सेल का भी काम नहीं करेंगे और कोई डिप्रिसिएशन भी यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन के लिए हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2023 में अप्रैल में ही सेल कर रहा है। देखिए अप्रैल में ही सेल कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। On 1st April 2023 they decided to dispose of a machinery 8400, जो कि जिसका वैल्यू बता रहा है 16,000 था, 2019 में परचेस किया था, अप्रैल में ही परचेस किया था। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। देखिए जो मशीन सेल हो रहा है उसको हम लोग डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हमारा 2024 में 31 मार्च को हमारे पास मशीन का जो बैलेंस आएगा, देखिएगा कितना बैलेंस आएगा, 60,000 में 16,000 हमारा 16,000 का मशीन सेल हो गया, तो 44,000 हमारा ये हो गया 60,000। देखिए मशीन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। इस तरह से मशीन अकाउंट हम लोग एक साल का ही बनाएंगे, हम लोग को 2024 तक का ही प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए टू बैलेंस डिटेल है और जो मशीन सेल हो रहा है उसका कॉस्ट है, ध्यान दीजिएगा कॉस्ट ले जाएंगे, सेलिंग प्राइस नहीं। सेलिंग प्राइस हम लोग डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे, यहाँ पर नहीं लेंगे। हाँ, अगर डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना होता तब हम लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस ले जाते बाय बैंक करके, और जो मशीन सेल हो रहा है उसका टोटल डिप्रिसिएशन ले जाते। तो हम आप लोग को विदाउट डिस्पोजल भी बताएंगे, आज हम लोग विथ डिस्पोजल क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए मशीन अकाउंट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। तो देखिएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, अब देखिए डिप्रिसिएशन अमाउंट से हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाएंगे। इसका भी सेम हमारा हेडिंग होगा, इसमें देखिए डेट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब देखिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में 36,000, उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। देखिए 2023 अप्रैल 1,
बाई बैलेंस बीडी कितना आएगा 36,000 बैलेंस गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को डिप्रिसिएशन लगाना है। तो हम लोग डिप्रिसिएशन देखिए, जो मशीन सेल हो रहा तो अप्रैल 2023 में ही सेल हो गया, तो उसका तो डिप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड है। अब हम लोग को इसके आगे का डिप्रिसिएशन लगाना है। अब मान लीजिए कि ये मशीन अगर मान लीजिए कि अप्रैल के बाद सेल होता है, जैसे अक्टूबर में सेल होता है, जुलाई में सेल होता है, तो हम लोग आगे का डिप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज होता है, बट यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि अप्रैल में सेल हो गया। तो सिर्फ जो हमारे पास मशीन है, देखिए ये वाला मशीन है हमारे पास, तो इस मशीन पर हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग लेंगे यहाँ पर, देखिए 2024 31 मार्च को बाय डिप्रिसिएशन, तो देखिए इस मशीन का डिप्रिसिएशन लेंगे 44,000 का हम लोग लेंगे 10%, 4400 एसेट्स का बैलेंस डेबिट साइड। फिर हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे, देखिए इस मशीन पे लगाएंगे जो मशीन अभी भी हमारे पास है 44,000 का, और जो मशीन सेल हो गया उसका आगे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि अप्रैल में ही सेल कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखिए टोटल कर ले रहे हैं 40,400 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 16,000 का मशीन सेल हुआ है, देखिएगा हम आप लोग यहाँ पर वर्किंग करके बता रहे हैं। 16,000 का ये 2019 के अप्रैल में परचेज किया था ये वाला मशीन 16,000 का, जो कि इसी में इंक्लूडेड है। ये वाले जो मशीन था ना 60,000 उसी में इंक्लूडेड है, ये 16,000 का मशीन। ठीक है, अब ये 2019 के अप्रैल में परचेज हुआ था, इसका हम लोग टोटल डिप्रिसिएशन लगाएंगे। देखिए 2020 में इसका 10% 1600 होगा। अब देखिए स्ट्रेट लाइन है तो फिर हमारा नेक्स्ट ईयर भी 1600 होगा, फिर देखिएगा 22 में भी 1600 होगा, और 2023 का 31 मार्च तक फिर 1600 होगा, क्योंकि अप्रैल में तो सेल कर दिया तो अब तो डिप्रिसिएशन लगेगा नहीं आगे। ठीक है, तो टोटल देखिए 6400 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, जो मशीन सेल हो गया है उसका टोटल प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से उस मशीन का टोटल डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए मशीन से हम लोग माइनस किए ना, तो हमारे पास मशीन अब कितना बैलेंस बचा 44। उसी तरह जो हमारा टोटल डिप्रिसिएशन आएगा उसमें से वो मशीन का डिप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे जो मशीन हमारा सेल हो रहा है। तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और ये जाकर के डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना 6400। 2023 अप्रैल 1 में सेल हो रहा है तो अप्रैल 1 का डेट देंगे। अब देखिए 2024 31 मार्च को हमारे पास जो मशीन का बैलेंस आएगा, मशीन का नहीं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का, देखिए 40,400 में 6,400 माइनस कर दिए। देखिएगा ये 40,400 है, उसमें 6,400 माइनस कर दिए तो 34,000 हमारा प्रोविजन का आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग प्रोविजन बनाए। अब हम लोग मशीन डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो देखिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये देखिए एक ही डेट का हम लोग प्रिपेयर करेंगे जिस डेट को मशीन सेल हुआ है। तो देखिए मशीन सेल हुआ 2023 अप्रैल 1 में, तो यहाँ आप लिखेंगे 2023 अप्रैल 1 में, और इसमें भी आप लोग उसी तरह डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग ना टू मशीन अकाउंट से मशीनरी डिस्पोजल देखिए ट्रांसफर होगा। मशीन अकाउंट में या मशीनरी अकाउंट में हम लोग 16,000 देखिए क्रेडिट साइड ले गए थे, तो यहाँ डेबिट साइड ट्रांसफर हो गया। अब देखिएगा अप्रैल 1 में हम लोग सेल कर रहे हैं इसको, इस मशीन को 8400 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब अप्रैल 1 तक का इसका टोटल डिप्रिसिएशन देखिए यहाँ से ट्रांसफर होगा, यहाँ से हम ले जाएंगे बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यानी टोटल डिप्रिसिएशन। प्रोविजन लग रहा है यानी टोटल डिप्रिसिएशन ले जा रहे हैं, और केवल डिप्रिसिएशन होगा तो किसी एक साल का डिप्रिसिएशन हो गया।
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। देखिए कितना होगा 6400। अब देखिए टोटल हमारा इधर आ रहा है 16,000 और इधर देखिए कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 14,800। तो 1200 का लॉस हो गया। देखिए क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो लॉस, तो बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1200 का लॉस आ गया। तो इस तरह से देखिए डिस्पोजल अकाउंट बना। जो मशीन सेल हो रहा है उसी इतना ही पार्ट के लिए हमको डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो ये था विथ डिस्पोजल। जब हम लोग डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो देखिए हम लोग एसेट्स अकाउंट कैसे बनाए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे हम लोग मेंटेन किए और डिस्पोजल अकाउंट कैसे मेंटेन किए। अब नेक्स्ट हम लोग क्लास में विदाउट डिस्पोजल का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमको डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना है। तो सेल वाला पार्ट को हम लोग कहाँ शो करेंगे, एसेट्स अकाउंट में कैसे ले जाएंगे, सारा हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक न्यू क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग मिलते हैं।